6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती का यह दिन होता है। लेकिन देखिए साहब कि जयंती हम क्यों नहीं बोलते हैं, कि जयंती शब्द जो है उन लोगों के लिए प्रचलित है जिनका जन्म हुआ है और जिनकी मृत्यु हो गई है और जिनका हम जन्मदिन मना रहे हो। तो जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनका जन्मदिन में यदि मनाया जाता है तो जयंती कहा जाता है। लेकिन भगवान जो है हनुमान जी हैं, वो उनका जन्म तो हुआ है लेकिन वो अमर हैं। तो अमर होने के कारण उनका जयंती नहीं बोल सकते हम, उनका प्रकटोत्सव या जन्मोत्सव कहना चाहिए। तो हमें हनुमान जन्मोत्सव के रूप में 6 अप्रैल को हम ये दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये दिवस इतना बड़ा है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आ रही है, किसी व्यक्ति को कोई भी जो है ऋण, रोग और बाधा या कर्ज से लेकिन जो भी समस्या आती है, या किसी को रोग से संबंधित समस्या आ रही है, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण दिन है। हनुमान जन्मोत्सव जो है ये चैत्र जो महीना चल रहा है, चैत्र मास है, उसके पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। विशेषकर वो भगवान का जन्मोत्सव होता है हनुमान जी का। लेकिन साल में एक बार और यही दिवस मनाया जाता है, इसे हनुमान जयंती, हनुमान प्रकटोत्सव कहा जाता है। वो कार्तिक मास में चतुर्दशी जो आती है उसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उस दिन भी भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है। और उस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जन्म तो एक ही दिन होता है सभी का, भगवान का भी जन्म एक ही दिन हुआ। तो चैत्र मास की जो पूर्णिमा है उस दिन भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए जन्मोत्सव मनाया जाता है। और कार्तिक मास में जो भगवान का जन्म दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उनकी जो है विजय हुई थी उस दिन, तो विजय का जो उत्सव मनाया जाता है उसको भी जन्मोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। इसलिए 2 बार साल में मनाई जाती है ये हनुमान जयंती या हनुमान प्रकटोत्सव। अब देखिए साहब कि हनुमान जी ऐसे देवता हुए हैं कि जिनकी बल और बुद्धि का लोहा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने माना है। भगवान श्री राम का अवतार इस जमीन पर, इस धरती पर इसलिए हुआ था कि अधर्म पर धर्म की विजय लानी है। राक्षसों द्वारा जो नरसंहार किया जा रहा है, धर्म को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, साधु महात्माओं को उनका संहार करके उन पर जो है राक्षस जो है अधर्म किया करते हैं, उनको खत्म करने के लिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो भगवान श्री राम ने पूरे जीवन में उनका पूरा जो जीवन है इसी में निकाल दिया कि धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो। लेकिन उनको भी भगवान हनुमान जी की जो है जरूरत पड़ी थी, और भगवान हनुमान जी की मदद के बिना वो रावण को जीत नहीं पाए थे। क्योंकि देखिए एक कहानी सबको पता है कि जब वो रावण और श्री राम जी का युद्ध चल रहा था, तो रावण के पुत्र मेघनाथ ने ऐसी बरसी चलाई कि जो लक्ष्मण जी थे, श्री राम जी के छोटे भाई, उनको वो बरसी लगी, उनको वो बाण लगा और वो मूर्छित होकर गिर गए और बिल्कुल जो है वो मृत्यु के निकट ही थे। तो हनुमान जी ने भगवान से कहा, भगवान जब बहुत व्यतीत थे श्री राम जी, तो भगवान से हनुमान जी ने कहा कि भगवान जो है मैं वेद को लेके आता हूँ। और इतनी जो है असुरक्षा में वो श्रीलंका में गए और वहां से वेद को उठा के लाए और वेद को भी जैसे तैसे मनाया, उसको जो है वीरता के अनुसार बातों में बहला फुसला कर उसको मनाया और उसका जो है भगवान का उपचार करने के लिए उसको राजी किया, लक्ष्मण जी का उपचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। तो संजीवनी बूटी लेने के लिए रातों रात, अब देखिए कि जो है रामेश्वरम, जो दक्षिण भारत का सबसे आखिरी कोना है हिंदुस्तान का, वहां से हनुमान जी रवाना हुए जो हिमालय जाना था उत्तर भारत में। उत्तर भारत कहाँ गया ये हिमालय, कहाँ गया? नेपाल के पास में। तो पूरा भारत को जो है लांघ कर जाना, तो रात में ही जाना और सुबह तक वापस आना, सूर्य उगे उसके पहले पहले। तो भगवान हनुमान जी का ही ऐसा जो है प्रताप था, जो वो रात को गए और सुबह सूर्य की पहली किरण आने के पहले वो उस पर्वत को ही उठा लाए। तो ऐसे बल बुद्धि के देवता थे वो हनुमान जी।
तो जो भगवान श्री राम जो है वो भी अपूर्ण थे हनुमान जी के बिना। तो त्रिदेव ने भी उनके जो है वीरता का लोहा माना था। अब देखिए ये तो कहानी हुई, लेकिन अब हमको क्या करना चाहिए कि हमारा जो है हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो 6 अप्रैल का जो दिन है हनुमान प्रकटोत्सव का दिन है, उसमें उस दिन हमें क्या करना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी हो। तो देखिए सबसे पहले हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्यादि कर्मों से निवृत्त होकर सुबह हनुमान जी के मंदिर, जो प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाना चाहिए और एक नारियल, 4 अगरबत्ती और एक दिया, थोड़ा चमेली का तेल और काले तिल साथ में लेकर जाए और सुबह वहां पहुंचकर भगवान और थोड़ी सिंदूर और जो है लंगोट, उनकी जो लंगोट होता है ये अपना भगवा वस्त्र होता है, उसकी लंगोट लेकर हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाए। सबसे पहले हनुमान जी को एक जो है चमेली के तेल, जो उनको बहुत प्रिय है चमेली का तेल, उसकी सुगंध से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो चमेली का तेल का दिया जलाना चाहिए और उसमें काले तिल डाल देने चाहिए। और उसके बाद हनुमान जी भगवान को जो है सिंदूर से पहले जो है चमेली का तेल ही उनके ऊपर लगाएं, उनकी मूर्ति के ऊपर, और फिर सिंदूर से जो है उनका पूरा चोला चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाने के बाद उनके जो है आसपास की साफ सफाई पूरी कर दें। उसके बाद जो है भगवान को चिरौंजी, चना एवं जो है मिठाई होती है पेड़ा जिसको कहते हैं मावे का, उसको मिलाकर और सभी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद 4 अगरबत्ती लें, उसको जलाएं और हनुमान जी को 4 बार ऐसे आसपास घुमाकर उनकी आरती करें और उसके बाद जो है एक नारियल पर सिंदूर से ही स्वस्तिक बना दें और वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। तो इससे भगवान जरूर बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान चालीसा का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। तो देखिए जरूरी नहीं है हनुमान चालीसा ही करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामचरितमानस या रामायण, किसी भी जो है शास्त्र को उनको पढ़ के सुनाना चाहिए। अब इसका क्या महत्व है, ये शास्त्र पढ़ के क्यों सुनाते हैं, इसकी एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान हनुमान जी जो है उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि उनमें जो शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं, वो बार बार भूल जाते हैं, तो उनको शक्तियां याद दिलानी पड़ती है। तो हनुमान चालीसा जैसा बहुत छोटा सा ग्रंथ है, उसको उनको कम से कम जो है 1 बार, 5 बार या 11 बार या 101 बार सुनानी चाहिए। क्योंकि देखो हनुमान चालीसा का यदि पाठ आपने कभी किया हो तो हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। मतलब हनुमान चालीसा का 100 बार यदि आपने पाठ कर लिया कभी भी, तो कैसी भी मुसीबत हो जीवन की, वो सब दूर हो जाती है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सुंदरकांड जब होता है तो हनुमान जी जरूर उनकी एक दृष्टि उस तरफ डालते हैं। तो देखिए कि सुंदरकांड में आप जरूर जाइए, उस दिन सब मंदिरों में सुंदरकांड होगा, रामचरितमानस पढ़ी जाएगी, तो जरूर मंदिर में जाइए और वहां जाकर थोड़ी देर सुनिए। तो हनुमान जी की दृष्टि भी यदि उस तरफ पड़ गई तो सभी का कल्याण हो जाता है, जो भी वहां लोग बैठे हैं उसका कल्याण हो जाता है। कि सबसे पहले यदि आपको, जैसे मान लीजिए कोई परिवार है वो कर्ज से पीड़ित है, या कोई व्यक्ति है साधारण और वो कर्ज से पीड़ित है, तो कर्ज से यदि पीड़ित है तो सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जब जाएं तो और चमेली के तेल का दिया लगाएं। तो तिकोना दिया यदि हो तो वो अति महत्वपूर्ण है, तिकोना दिया होना चाहिए, और उसमें चमेली का तेल भर दें, दिया जला दें और उसमें जो है थोड़ी सी एक मुट्ठी मसूर की दाल हाथ में रखें और मसूर की दाल को अपने ऊपर उसार कर हनुमान जी के चरणों में जो है रख कर आ जाए और अपनी प्रार्थना करें कि भगवान मेरे ऊपर जो कर्ज हो गया है वो दूर हो जाए। तो उससे जल्दी से जल्दी हमारा कर्ज दूर हो जाएगा। यदि घर में रोग रहते हैं और बार बार रोग उतर ही नहीं रहा है, रोग कभी एक सदस्य को होता है परिवार की, कभी दूसरे को हो जाता है, फिर तीसरे को हो जाता है, या एक ही व्यक्ति को बार बार छोटे छोटे रोग होते हैं या लंबा रोग हो गया है, तो ये एक अति महत्वपूर्ण टोटका में एक और बता देता हूँ आपको कि आपको उड़द लेना है, काले उड़द 1 मुट्ठी, और काले उड़द को 1 मुट्ठी लेकर
जो है काले कपड़े में रख देना है और उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डालना है और पूरा उसको मिलाना है और फिर जो है काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। उस पोटली को हमारे ऊपर, जिस भी सदस्य के ज़्यादा रोग रहते हैं तो उसके ऊपर उसार कर, यदि सभी सदस्यों को रहता है तो पूरे घर पे उसको उसार लेना चाहिए और उसार कर 7 बार और अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए और जाकर एक चमेली का तेल का दिया भगवान को लगाकर और चरणों में वो पोटली रख दें और भगवान से कहने कि भगवान हमारे जो है घर में रोग जो रहता है तो उसको दूर करें। उन लोगों को विघ्न बाधाएं ज़्यादा आती है, जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय वह है, ये बता रहा हूँ आपको, कि थोड़े चावल लें 1 मुट्ठी और उसमें जो है कंकु मिला लें, लाल रंग का पूरा कंकु मिला लें और उसको मिला लें और मिलाकर मुट्ठी में ले लें हाथ में और अपने ऊपर 7 बार उसार लें और एक चमेली का तेल का दिया भगवान को जलाकर और वो जो है चावल 7 बार उसारे हुए भगवान के चरणों में रख दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें। तो ये इतना महत्वपूर्ण दिन है कि साहब ये जो मैं आपको टोट के बता रहा हूँ ये टोट के अनुभव से किए हुए हैं, इसलिए जो है सारी बाधाएं हमारी दूर हो जाएगी। जो भी व्यवधान आ रहे हैं काम धंधे व्यवसाय में, नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में, जो भी व्यवधान हमारे आ रहे हैं, यदि कोर्ट कचहरी भी चल रही है तो कोर्ट कचहरी का भी व्यवधान आ गया है, तो इस तरह के ये टोटके आप कर लें तो उससे सारी हमारी जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले हनुमान मंदिर जाएं सुबह, जैसा आपको बताया मैंने, वो चोला चढ़ाएं, उनको भगवान को चमेली का तेल का दिया लगाएं, है ना। उसके सबसे बाद में अंत में जब वो कोई ग्रंथ का उनको सुना भी दें पाठ, उसके बाद जब अंत में घर आने लगे तो भगवान के चरणों का दोनों हाथ से ऐसे लगाकर और जो है सिंदूर घर ले आए और घर के चारों कोनों में उस सिंदूर को जाकर लगा दें। तो ये इतना अच्छा, और घर के जो मुख्य द्वार है उसकी जो देहली होती है जो नीचे पैर में आती है, वो देहली के ऊपर सबसे ऊपर का हिस्सा जहाँ सिर टकराता है वहां पर उसको सिंदूर को लगा दें। तो कैसा भी टोना टोटका हुआ, नजर दोष हुआ, बंधन हुआ, वो सब टूट जाता है और हमारे घर में डर नहीं लगेगा। जो नेगेटिव प्रभाव होता है, नकारात्मक शक्तियां होती है, वो सब भाग जाती है, क्योंकि जो है हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो नेगेटिव जो पावर होती है, जो नकारात्मक शक्तियां होती है, उनके नाम से ही दूर रहती है। इसलिए ऐसे देव को जो है हम बारंबार प्रणाम करते हैं उस दिन और जो है उनकी साधना करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष के आधार पर 12 राशियां होती है। अब 12 ही राशियों में हनुमान जयंती के दिन हमें ऐसा हर राशि वाले क्या करें कि हमें उसका बहुत लाभ मिले और हमारा घर में सुख समृद्धि आए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेष राशि के स्वामी ही मंगल है और मंगल भगवान हनुमान जी के ही जो है, हनुमान जी उनका अधिष्ठाता है मंगल के। मंगल जो ग्रह है उसका अधिष्ठाता भगवान हनुमान जी है। तो जब भी किसी मेष राशि वालों को कुछ समस्या आती है तो हमें जो ज्योतिष का कार्य करते हैं वो लोग ये सलाह देते हैं कि आप हनुमान जी की साधना में लग जाएं सबसे पहला। तो आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यदि मेष राशि वालों को वर्तमान में राहु की समस्या सता रही है, राहु मेष राशि में ही विद्यमान है, तो काम धंधे व्यवसाय में बाधाएं आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है ना, पैसा कहीं बाजार में अटक गया है, व्यापार में समस्याएं आ रही है, तो इतनी सारी बहुत सारी समस्याएं मेष राशि वालों को हो। तो मेष राशि वालों को भगवान हनुमान जी को जैसा मैंने पूजा पाठ का तरीका बताया करके और लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। और लाल रंग की माला यदि आपके पास मिल जाए, जैसे मान लीजिए मूंगा की माला, मूंगा जो रत्न होता है उसकी माला मिल जाए, या लाल कलर के कोई से भी मोती की माला मिल जाए, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ओम हुम हनुमते नमः, ओम हुम हनुमते नमः, इसका 108 बार जाप करना चाहिए। ये मेष राशि वालों के लिए अति उत्तम रहेगा। लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं। लाल पुष्प में अब गुलाब का भी हो सकता है, गुड़हल का भी हो सकता है, इस तरीके के पुष्प आपको हनुमान जी को चढ़ाने चाहिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है और वर्तमान में जो वृषभ राशि है वो 12वें राहु के प्रभाव में चल रही है, तो राहु का प्रभाव उनको भी मिल रहा है। तो देखिए साहब आप के राहु का प्रभाव है और हनुमान जी जो है ये नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनके घोर विरोधी हैं,
उनके केवल नाम मात्र से ही ये नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। तो राहु जो है ये एक ऐसा ग्रह है जो नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा देता है। जब भी इसका प्रभाव आता है तो नकारात्मकता आ जाती है, बुरी संगत में लग जाता है व्यक्ति, इस तरह की अवस्था में पैसा उलझ जाता है हमारा, चलते काम में विघ्न आ जाता है। तो इन भगवान के नाम से ही वो आज जो है 6 अप्रैल का दिन जो है इतना अच्छा दिन है। 6 अप्रैल को जो हनुमान प्रकटोत्सव है वो इतना अच्छा दिन है कि भगवान की साधना कैसे की जाए कि सबसे पहले वृषभ राशि वाले पूरी पूजा करने के बाद जो आपने चमेली का तेल का दिया लगाया है उसी के पास में एक दिया घी का भी लगा दे और वहीं बैठकर सफेद मोती की माला से ओम ओम हनुमते नमः का जाप 108 बार करें। इससे वृषभ राशि वालों को घर में सुख समृद्धि आएगी और काम धंधा व्यवसाय ऋण रोग बाधा की जो समस्या है सब दूर होगी। तृतीय राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और रंग है हरा। तो मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं उनको हनुमान मंदिर जाकर पूरी पूजा पाठ करके जैसा मैंने बताया और हरे मूंग या हरे पुष्प साथ में ले जाएं और भगवान को चढ़ा दें और अपनी मनोकामना बोलें। और यदि हरे रंग के कोई भी रत्न की माला है आपके पास तो ओम हुम हनुमते नमः का जाप जो है उस माला से करें, हरे रंग की माला से। तो फिर आप देखिए कि आपको खुद परिवर्तन नजर आ जाएगा काम धंधे व्यवसाय में, घर परिवार में, और जो है माहौल घर परिवार का अच्छा हो जाएगा। संतान से संबंधित जो समस्या यदि चल रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और रंग है सफेद। तो और वर्तमान में देखिए साहब कर्क राशि वालों को शनि की ढैया का प्रभाव है और जब भी किसी ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति जाता है तो सर्वप्रथम यही बताया जाता है कि आप हनुमान जी की उपासना कीजिए शनिवार मंगलवार को जाकर, क्योंकि 7.5 आपको शनि की ढैया चल रही है और इस समय कर्क राशि वालों को शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो ऋण रोग और बाधा ये साफ साफ देखने को मिलेगी आपको। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, पैसा कहीं उलझ सकता है, घर में आर्थिक तंगी आ जाएगी। ये सब चीजें जो है कर्क राशि वालों को रहेगी। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है चावल की खीर बना लें और भगवान को ले जाकर उनका भोग लगाएं और वहीं सबको बांट दें। तो ये प्रयोग बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। और सफेद मोती की माला यदि उससे ओम हुम हनुमते नमः का जाप कर सके तो वो भी बहुत अच्छी बात है। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और देखिए साहब सूर्य जो है शनिदेव के पिता हैं और सूर्य जो है हनुमान जी के गुरु भी माने जाते हैं। जब माता अंजनी ने बचपन में हनुमान जी भगवान को महावीर को पढ़ने के लिए भेजा तो सूर्य के पास ही भेजा था। सूर्य गुरु है, सभी जो ग्रह हैं उनके भी गुरु हैं और हनुमान जी के भी गुरु हैं। तो वर्तमान में सिंह राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको परिजात के पुष्प ले जाकर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। सारी पूजा पाठ करना जरूरी है करके, और जो है परिजात के पुष्प आते हैं सुनहरी रंग के, वो हनुमान जी को चढ़ाने चाहिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वर्तमान में 8वें राहु के प्रभाव में है। जैसा मैंने पहले बताया आपको, अगर राहु जो है नकारात्मक पावर होती है और हनुमान जी का यदि प्रभाव हमें मिल जाए या हमें हमारा आशीर्वाद मिल जाए तो ये नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिन नहीं ठहर पाता है। तो कन्या राशि वालों को हरे रंग की माला से मंदिर पूजा पाठ करके मंदिर में बैठकर और हरे रंग की माला से ओम हुम हनुमते नमः ये गुप्त मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। ये हनुमान जी का एक सिद्ध मंत्र है। इसका जाप करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तुला राशि जैसा नाम से ही प्रतीत है तुला, तो तुला एक व्यापारी के पास होती है। तो ये राशि व्यापारिक राशि है। ऐसे जो लोग तुला राशि के जो लोग होते हैं व्यापारिक दिमाग वाले होते हैं, उनके मन में स्वार्थ की भावना ज्यादा होती है। तो इस दिन यदि तुला राशि वालों को कोई भी समस्या है और समस्या नहीं भी है तो तुला राशि वालों को सफेद चावल ले जाकर उसको अपने पर उछाल कर 7 बार और भगवान के चरणों में चढ़ाकर जरूर आना चाहिए
और सफेद मोती की माला ले जाकर ओम हुम हनुमते नमः का जाप जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे व्यापार में, काम धंधे में, घर परिवार में जो भी बाधाएं आ रही वो दूर हो जाती है। वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल ही है, रंग है लाल, और मंगल के अधिष्ठाता भगवान हनुमान जी ही है। तो ये राशि हनुमान जी की ही राशि एक तरीके से मानी जाए तो इस राशि वालों को तो विशेषकर हमेशा हनुमान जी के चरणों में जो है पूजा पाठ करनी चाहिए और डोब दे के आना चाहिए और हमारी मनोकामना बोल के आनी चाहिए, तो जल्दी प्रभाव पड़ता है, जल्दी सब समस्याएं दूर होती है। और वृश्चिक राशि वालों को एक रक्त चंदन, लाल चंदन की माला ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर ओम हुम हनुमते नमः का जाप करना चाहिए, जिससे सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाती है। और जो है हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। धनु राशि के स्वामी है गुरु, और धनु राशि वालों को वर्तमान में जो है शनि की ढैया से प्रभाव से मुक्ति मिल गई है, शनि की 7.5 से मुक्ति मिल गई है। वर्तमान में धनु राशि वालों को यदि फिर भी कोई समस्या है तो हनुमान प्रकटोत्सव वाले दिन 6 अप्रैल को पूरा पूजा पाठ भगवान के चोला चढ़ाएं सिंदूर का, और सारा पूजा पाठ आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद चमेली के तेल का दिया लगाएं और फिर वहीं बैठकर लाल कनेर के पुष्प उनको भगवान को चढ़ाने चाहिए। और एक पुखराज की माला यदि और या पीली हल्दी की माला यदि मिल जाए तो वहीं बैठकर ओम हुम हनुमते नमः का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सभी राशि वालों को ओम हुम हनुमते का जाप तो करना ही चाहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से, जैसा मैं बता रहा हूँ, अलग अलग तरह की माला से करेंगे तो उतना उसका अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। क्योंकि ओम हुम हनुमते नमः जो ये गुप्त मंत्र है और हनुमान जी का बहुत पसंदीदा मंत्र है और सिद्ध किया हुआ है, इसलिए उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगली राशि है मकर राशि। देखिए साहब, मकर राशि वालों को पिछले 5 साल हो गए हैं और शनि की 7.5 का प्रभाव है। उनको शारीरिक कष्ट सबसे ज्यादा हुआ है, मान सम्मान में कमी सबसे ज्यादा हुई है। शनि की 7.5 में हनुमान जी की उपासना ही फलती है। एक पोटली में, जैसे मैंने बताया था आपको कि काले कपड़े की एक पोटली में उड़द, एक जो मुट्ठी उड़द रख लें, उसमें सरसों का तेल डाल लें 2 बूंद, मिलाकर अपने ऊपर 7 बार उछाल कर जो है भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, अंत में पूजा पाठ पूरी करके अंत में चरणों में चढ़ा दे और अपनी मनोकामना बोल के घर आ जाना चाहिए, जिससे आप खुद देखेंगे कि शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और काम धंधे व्यवसाय भी चल पड़ेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में इस समय शनि विद्यमान है, जो अगले 1.5 साल तक रहेंगे। पिछला 1 साल हो चुका है, तो ये लंबा समय है। और शनि जो है कुंभ राशि वालों को 7.5 का सबसे पीक पीरियड चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा उनको काम धंधे व्यवसाय में समस्या आ रही है और शारीरिक समस्या भी आ सकती है। तो काम धंधे में समस्या आ रही है, उसके लिए जो है कुंभ राशि वालों को एक नारियल ले जाएं सबसे अंत में, और नारियल बस स्वस्तिक बना दें सिंदूर से, और स्वस्तिक बनाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के आना चाहिए और अपनी मनोकामना बोलना चाहिए। और यदि नीलम जो एक नग होता है, नीलम के जो है एक रत्न होता है, उसकी माला यदि मिल जाए, या काला गोमेद इसकी माला मिल जाए, तो वहीं बैठकर उस माला से ओम हुम हनुमते नमः का जाप जरूर करना चाहिए। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि में वर्तमान में शनि की 7.5 की पहली ढैया शुरू हो गई है। 6 से 8 महीने हो गए हैं, तो उनको भी समस्या तो आ ही रही है। आर्थिक जो है खेचतान बहुत हो रही है, जिससे उनको चिंता आ रही है दिमाग में, और आगे के लिए भय पैदा हो रहा है कि आगे भविष्य हमारा कैसा रहेगा। तो देखिए, ग्रह योग है। ग्रह योग तो जितना जैसे ग्रह आए हैं, समस्या आई है, तो वैसे चली भी जाएगी। इस समय का परिवर्तन है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है मीन राशि वालों को कोई ज्यादा समस्या रहती है तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं और एक हल्दी की गांठ लें। 6 तारीख को जो हनुमान जी जो प्रकटोत्सव हो रहा है उस दिन, तो एक हल्दी की गांठ लें, उसको अपने ऊपर 7 बार उछालें और 7 बार उछाल कर अपनी मनोकामना बोलकर भगवान के चरणों में रख कर आ जाएं। तो ये जो है मीन राशि वालों के लिए मैंने प्रयोग बताया, उससे घर में सुख समृद्धि आएगी, आर्थिक संकट भी दूर होगा। तो ये 12 राशियों का जो भविष्य फल है वो, और हनुमान जयंती के दिन उन्हें क्या करना चाहिए संकटों से दूर रहने के लिए, और हनुमान जयंती का जो महत्व है मैंने बताया। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।